असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विराट एजुकेशन हाउस में। आज हम पढ़ेंगे वर्ग वर्ग पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और यह भी जानेंगे वर्ग क्या होता है, वर्ग से संबंधित किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। यह सब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम और आप मिलकर एक कोशिश करते हैं सफलता को पाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ग क्या होता है? तो वर्ग का एक मानक होता है। तो वर्ग का मानक क्या है? वर्ग की मानक यह है कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति। वर्ग क्या होता है? पहला चीज चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति होता है। दूसरा चीज प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है तथा प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती हैं। और प्रत्येक भुजा आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तीसरा मानक क्या है? प्रत्येक भुजा आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसे क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। वर्ग किसे कहेंगे? चार भुजाओं से वह घिरी हुई आकृति जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक भुजा आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। वर्ग में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो वर्ग में हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे, परिमाप पढ़ेंगे, विकर्ण। यही तीन चीज ही पढ़ना है, क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण, जैसे हम आयत में पढ़े हैं। तो आइए वर्ग में हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है। तो हम इससे पहले आयत जब पढ़ा रहे थे तो एक बेसिक क्लास लिए थे, उसमें बताए थे किसी भी प्रश्न का, चाहे वर्ग का हो, चाहे त्रिभुज का हो, चाहे आयत का हो, कब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, कब परिमाप ज्ञात करेंगे, कब विकर्ण ज्ञात करेंगे, इन सब चीजों के बारे में उस वीडियो में बताया गया है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि वह बेसिक क्लास है। तो बेसिक जानेंगे तभी अच्छा कर पाएंगे। इस वीडियो में भी हम बता देते हैं क्षेत्रफल कब ज्ञात करते हैं, उसमें लिखवाया गया था, इसमें बता दे रहे हैं। जब प्रश्न में किसी कमरे में टाइल्स लगवाने के लिए कहें, या दीवार पे पेंटिंग करने के लिए कहें, या सड़क बनवाने के लिए कहे, सड़क पर गिट्टी डलवाने के लिए कहे, या पत्थर लगवाने के लिए कहे, जब प्रश्न में यह सब बात कही हो तो क्या ज्ञात करेंगे? सीधे क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। परिमाप कब ज्ञात करेंगे? परिमाप जब खेत के चारों तरफ तार लगवाने के लिए कहे, जब खेत के चारों तरफ तार लगवाने के लिए कहे, या बाड़ लगवाने के लिए कहे, या चारों तरफ पेड़ लगवाने के लिए कहे, या बाउंड्री लगवाने के लिए कहे, यह सब बात यदि प्रश्न में रहता है तो हम परिमाप ज्ञात करते हैं। तो आइए हम जानते हैं वर्ग क्या होता है। तो जान लिए चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक भुजा आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, वह वर्ग होता है। वर्ग में क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल पढ़ेंगे। वर्ग में क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल पढ़ेंगे, क्षेत्रफल पढ़ेंगे, क्षेत्रफल पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? परिमाप पढ़ेंगे। वर्ग में क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल पढ़ेंगे, परिमाप पढ़ेंगे और विकर्ण पढ़ेंगे। तीन चीज पढ़ेंगे, क्षेत्रफल पढ़ेंगे, परिमाप पढ़ेंगे, विकर्ण पढ़ेंगे। तो हम बताए हैं क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो आयत की लंबाई ऐसे दे दिया जाए, आयत था, आयत पढ़े थे तो इसकी लंबाई देती थी, क्या देता था? यह 3 है, यह 4 है, तो क्या करते थे? इसका गुणा करा देते हैं, लंबाई चौड़ाई का गुणा करा देते थे, 3 चौक 12, आपका क्षेत्रफल निकल जाता था। अब आयत है, आयत की सभी भुजाएं क्या है? बराबर है, सभी भुजाएं बराबर है। लंबाई भी इसका यक्स है और चौड़ाई भी इसका यक्स है। तो चौड़ाई भी इसका क्या है? यक्स है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? हम बताएं लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ही क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई चौड़ाई का गुणनफल करेंगे तो यक्स गुणे यक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर। वही है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल लिख लेंगे, वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा? भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर या यक्स का स्क्वायर। दूसरा चीज हम पढ़े हैं आयत में, आयत में पढ़े हैं परिमाप, परिमाप पढ़े हैं, आयत में परिमाप पढ़े हैं।
पिछली वीडियो में बताया था, वर्ग आयत में जब परिमाप पढ़े थे, तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाएं, चारों भुजाओं का योग, योग मतलब जोड़ ही परिमाप होता है। तो चारों भुजाओं का जोड़, यह यक्ष है, यह यक्ष है और यह भी यक्ष है, इन सब भुजाओं को जोड़ देंगे, यक्ष प्लस यक्ष प्लस यक्ष प्लस यक्ष इक्वल टू कितना आ गया, 4 यक्ष, मतलब 4 गुणे भुजा। उसी तरह आयत में भी था, सभी भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है। तो आयत का परिमाप क्या हो गया, 4 गुणे भुजा। आयत का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। अगला चीज, आयत का विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण क्या होता है, यदि आयत का विकर्ण हम पढ़ते हैं तो विकर्ण इक्वल टू क्या लिखते हैं, विकर्ण इक्वल टू क्या लिखते हैं, कौड़ी में लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर, यही तो लिखते हैं, लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। तो यही विकर्ण वर्ग का भी है। कैसे हम सॉल्व करेंगे, वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और विकर्ण आयत में सभी भुजाएं क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो आमने सामने की भुजा मान लीजिए यह 4 है, यह 3 है, तो क्या करते थे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ लेते थे, तो कितना 16 प्लस 9 जोड़ते थे 25, कड़ी में 25 का मान क्या आता था, 5 आता था, तो यह विकर्ण होता था। वही काम अब वर्ग में भी करना है। वर्ग में आमने सामने की, इसमें आमने सामने की आयत में भुजाएं बराबर होती थी, वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। जब सभी भुजाएं आपस में बराबर ही हैं तो इस भुजा का भी मान, लंबाई का भी मान क्या है, यक्ष है, चौड़ाई का भी मान यक्ष है, तो विकर्ण इक्वल टू क्या होगा, लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर, विकर्ण इक्वल टू क्या होगा, लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर होता है। तो लंबाई कितना है, यक्ष, यक्ष का स्क्वायर कर देंगे, धन चौड़ाई कितना है, यक्ष, यक्ष का स्क्वायर कर देंगे, तो किए हैं तो कितना आया, यक्ष स्क्वायर गुणे यक्ष स्क्वायर, कितना आया, 2 यक्ष स्क्वायर, यक्ष स्क्वायर यहाँ पे एक और एक यक्ष स्क्वायर यहाँ पे है, तो कितना आ गया, कौड़ी में 2 यक्ष स्क्वायर। अब यह 2 यक्ष स्क्वायर है, तो यक्ष स्क्वायर है, जैसे कोई संख्या ऐसे कौड़ी में रहता है 9, इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 पे 2 लिख सकते हैं, तो मतलब 3 का गुणा 2 बार हुआ है तो एक 3 बाहर आ जाता है। तो यहाँ एक का यक्ष का गुणा कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है, तो एक यक्ष बाहर आ जाएगा। तो विकर्ण क्या हो गया, कौड़ी में 2 गुणे यक्ष हो गया, कड़ी में 2 गुणे यक्ष। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो गया, कौड़ी में 2 गुणे यक्ष का मान भुजा, गुणे भुजा, गुणे भुजा। तो हम जान गए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। कहां से कैसे आया सब चीज बताएं हम। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, कड़ी में 2 गुणे भुजा होता है। एक सूत्र और बनता है क्या, वर्ग के क्षेत्रफल का एक सूत्र और है, उसे भी लिख लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर, वर्ग के विकर्ण, विकर्ण का स्क्वायर बट्टा 2, विकर्ण का स्क्वायर बट्टा क्या होता है, 2 होता है। तो वर्ग के संबंधित इतने सूत्र हैं, इन सबको हम याद कर लेंगे तो ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो वर्ग के बारे में हमने 4 चीज बताया। पहले तो सूत्र कहां से आया, इन सब चीजों के बारे में हमने बताया। यदि हमें आयत का सूत्र याद है तो वर्ग का सूत्र आसानी से याद हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, कड़ी में 2 गुणे भुजा होता है। और वर्ग का एक और क्षेत्रफल लिखाए हैं, वह क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बट्टा 2। अब आइए हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे वर्ग से संबंधित। तो पहला प्रश्न है आपका, एक वर्गाकार मैदान की भुजा, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 20 मीटर है। एक वर्गाकार मैदान की भुजा 20 मीटर है और उसके चारों तरफ तार लगाना है, तो कुल कितने मीटर तार लगेंगे। उसके चारों तरफ तार लगाना है। अब हम शुरू में बताए हैं, जब प्रश्न में तार लगाने के लिए कहे, पेड़ लगाने के लिए कहे, बाउंड्री लगाने के लिए कहे, बाड़ लगाने के लिए कहे, तो हम सीधे प्रश्न का परिमाप ज्ञात कर देंगे। क्या ज्ञात करेंगे, परिमाप ज्ञात कर देंगे। तो क्या कहा प्रश्न में, तार लगाने के लिए, तो हम जान गए परिमाप ज्ञात करेंगे। परिमाप किसका, वर्गाकार, वर्ग का। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा का मान कितना दिया है, 20 मीटर। तो परिमाप कितना हो गया, 20 चौक 80 मीटर। परिमाप कितना हो गया, 80 मीटर। तो वर्ग का परिमाप कितना हो गया, 80 मीटर। तो आपका आंसर कितना हो गया, 80 मीटर। मतलब उस खेत के चारों तरफ 80 मीटर तार रहेगा आपके पास, तो चारों तरफ बाउंड्री लगा देंगे, तार से रूढ़ देंगे।
बांध देंगे। समझ में आया? तो 80 मीटर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल बताइए। इसमें तो सीधे क्षेत्रफल पूछ दिया है, तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। विकर्ण दिया रहता तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 कर देते। अब इसमें भुजा दिया है तो भुजा का स्क्वायर कर देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना है? 45। 45 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 25 20 25 मीटर स्क्वायर। 20 25 मीटर स्क्वायर। 20 25 मीटर स्क्वायर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? 45 गुणे 45 कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो 20 25 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। तो 20 25 मीटर ऑप्शन नंबर ए, यह भी आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यदि हमें सूत्र याद रहेगा तो ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 150 मीटर है तो उसके भुजा की लंबाई बताइए। एक वर्गाकार मैदान की लंबाई कितना है? 50 मीटर है। तो परिमाप हमें पता है। जब भी प्रश्न में हम पहले से ही बता रहे हैं, शुरू से बता रहे हैं, प्रश्न में जिसका मान देता है उसका सूत्र लिखते हैं। तो मान किसका दिया है? वर्ग का परिमाप। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र लिखेंगे। वर्ग का परिमाप का सूत्र लिखेंगे, क्या होता है? 4 गुणे भुजा। अब तो परिमाप दिया, परिमाप कितना दिया है? 150। परिमाप के नीचे परिमाप लिख देंगे। इधर क्या बचा? 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा। अब यहाँ गुणा का क्रिया है, इधर जाएगा भाग का क्रिया, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 50 बट्टा 4 इक्वल टू भुजा। अब इसे सरल करेंगे तो कितना आ गया? सरल करिए। सरल करेंगे तो कितना? 4 3 12 को 2, 4 3 12, 4 3 12 हाथ में 3 हो गया 30, 7 चौक 28.5 37.5 मीटर। भुजा कितना गया? 37.5 मीटर। 37.5 ऑप्शन ए। 37.5 ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो समझ में आया? शुरू से ही बताया जा रहा है क्या कि प्रश्न में जिसका मान दिया रहेगा उसी का सूत्र लिखेंगे बस। अगला प्रश्न है, इसे देखते हैं। अगर आप साथ साथ चलते हैं तो यकीन मानिए ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और यह सबसे कठिन कठिन प्रश्न है यह आयत वर्ग से। अभी जितना प्रश्न आपको कराएंगे, हर टाइप के वर्ग से संबंधित जितना टाइप से प्रश्न बन सकते हैं उन सबको कराए हैं। आयत से संबंधित जितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं वह कराए हैं। अब प्रश्न कराएंगे इसके अगले वीडियो में चायत और वर्ग से संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक वर्गाकार बाग के चारों तरफ 4.5 रुपए प्रति मीटर की दर से 2700 रुपए का तार लगाया गया। तो उस बाग की भुजा की लंबाई बताइए। उस बाग की भुजा की लंबाई बताइए। इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे तार लगाया गया है। 1 मीटर तार लगाने का खर्च कितना आ रहा है? 1 मीटर तार लगाने का खर्च 4.5 रुपए आया, कह सकते हैं 4.5 रुपए आ रहा है 1 मीटर तार लगाने का खर्च। अब कुल तार लगाने का खर्च 2700 रुपये है। और जब हम तार लगाते हैं, कब तार लगाते हैं? तो परिमाप के बराबर। तार कितना लगाते हैं? उसके परिमाप के बराबर। तो जितना परिमाप उसका रहा होगा, जितना यह परिमाप है इसका, उतने ही तार लगाएंगे, उतने ही मीटर तार लगाएंगे ना। तो जितना परिमाप है उतना मीटर तार लगाएंगे, और उतना मीटर तार लगाएंगे तो उसमें क्या करेंगे? यदि 4.5 का हम गुणा करा देते हैं तो 2700 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें पता चल गया तार लगवाया है, तो क्या ज्ञात करेंगे? परिमाप। परिमाप से ही कुछ होगा। तो हम जानते हैं वर्ग का परिमाप क्या है? 4 गुणे भुजा का मान तो दिया नहीं है, नहीं दिया है, भुजा वैसे छोड़ देंगे। अब यह परिमाप निकल जाता तो क्या करते? यदि हम 4.5 से गुणा करा देते, परिमाप में 4.5 से गुणा करा देते हैं तो उसका मान तो 2700 आ जाता। 2700 आ जाता ना। यही तो गुणा कराने पर, परिमाप में 4.5 रुपए का गुणा कराने पर ही ना 2700 रुपए खर्च आए हैं। समझ में आया ना? अब इसका मान इसके बराबर है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 से काट देते हैं, 4 से गया आपका, तो हो गया 4 छक 24, 4 छक 24, 4 छक 24, साथ में बचा 3, हो गया 30, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, आपका बचा हो गया 2, हो गया 2, हो गया 20, 4 25 20,
अब यहाँ इधर कितना बचा है, दशमलव हटाने के लिए बट्टा 10 कर देते हैं, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे बट्टा 10 गुणे इधर कर देंगे 45, गुणा किए तो कितना आ गया 45 से भाग देते हैं तो भाग जाएगा कितनी बार में जाएगा, काट देते हैं 5 से पहले इसे काट देते हैं, 2 इसे काट दिए 9, 9 से अब इसे काट देते हैं 9 7 9 9 7 63, 7 9 63 और 9 पचे 45, 4 बचा 9 पचे 45, 75 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ गया 150 मीटर। तो भुजा इधर क्या बचा, भुजा भुजा का मान कितना आया 150 मीटर। तो 150 मीटर आपका करेक्ट आंसर, 150 मीटर करेक्ट आंसर है। अगर नहीं समझ में आया तो एक तरीके से और बताते हैं। तरीका क्या है यह बताइए, 1 मीटर तार लगवाने का खर्च कितना आया, 4.5 रुपए से हिसाब से 1 मीटर में तार लगवाने का खर्च 4.5 रुपए है, तो 2700 रुपया खर्च कर दिया गया है, तो कितना मीटर तार लगेगा नहीं पता, यक्स इसका गुणा इसके साथ इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना गया 2700 बट्टा 4.5, दशमलव हटाने के लिए गुणा 10 कर देते हैं, 45 से भाग देंगे, 9 से कटेगा 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 3000 और 9 बचे 45, इसे काट दिए तो कितना आ गया 600। यदि 600 मीटर आपका तार रहा होगा तब इतना खर्च आया होगा। तो तार कितना लगा है 600 मीटर, तो तार की लंबाई कितना हो गया परिमाप, तार की लंबाई इक्वल टू परिमाप हो गया। तो हमें परिमाप पता चल गया, वर्ग का परिमाप कितना दिया है 600, परिमाप कितना होता है 4 गुणे भुजा होता है, तो भुजा की लंबाई 4 से इसे भाग देंगे तो कितना आ गया 12 15 15 चौका 60, 150 मीटर। आगे और प्रश्नों को हम लिख लेते हैं और फिर सॉल्व कराते हैं कि देखिए कितने कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे और भी विशेष प्रश्न है उन सबको लिखा जाता है। प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 3 कड़ी में 2 मीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई बताइए। वर्गाकार मैदान है तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, कड़ी में 2 गुणे भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण इक्वल टू कड़ी में 2 गुणे भुजा होता है, 2 गुणे भुजा। तो भुजा का मान कितना दिया है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है कड़ी में 2 गुणे भुजा का मान कितना दिया है 3 कड़ी में 2, 3 कड़ी में 2, तो 3 इधर आ गया। अब कड़ी में 2 का गुणा कराएंगे तो कड़ी से बाहर 2 निकल जाएगा, तो कड़ी से बाहर 2 निकल गया तो कितना आ गया 2, तो 3 दूंगा कितना हो गया 6। तो वर्ग का विकर्ण कितना निकला 6 मीटर, वर्ग का विकर्ण कितना निकला 6 मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 1600 मीटर स्क्वायर है, तो खेत की भुजा बताइए। खेत का क्षेत्रफल कितना है 1600 मीटर स्क्वायर है, तो खेत की भुजा बताइए। मान किसका दिया है क्षेत्रफल का, तो फार्मूला किसका लिखेंगे क्षेत्रफल का। तो आइए हम जानते हैं क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल कितना दिया है 1600 मीटर स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मान 1600 मीटर स्क्वायर है। इधर से स्क्वायर हटाएं तो ये क्या हो गया अंडर रूट हो गया, तो 1600 किसका वर्ग है 40 का, तो भुजा का मान क्या निकला 40। तो भुजा की लंबाई कितनी है 40। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 256 मीटर है, तो उसका परिमाप बताइए। अब क्षेत्रफल दिया है परिमाप पूछा है, तो भुजा यदि हमें पता रहेगी तभी ना ज्ञात कर पाएंगे। तो जिसका मान उसका सूत्र, बार बार यही बताया जा रहा है। तो क्षेत्रफल का मान दिया है तो क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर दिया है, क्षेत्रफल का मान कितना दिया है 256। इधर क्या है भुजा स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा यह कौड़ी में आ जाएगा। तो 256 किसका वर्ग है 16 का, तो भुजा का मान क्या आया 16। अब हमें भुजा पता चल गया 16 है, तो परिमाप नहीं ज्ञात कर पाएंगे। परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा का मान कितना आ गया 16, तो 4 गुणे 16 करेंगे तो कितना आ गया 64।
तो परिमाप कितना निकला 64 मीटर। 64 मीटर ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यदि किसी वर्ग का विकर्ण, ध्यान से देखिए, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 6 कड़ी में 3 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। उसका क्षेत्रफल बताइए। अब एक हम फार्मूला शुरू में आपसे लिखवाए हैं क्या, अरे जब विकर्ण आपके दे दे प्रश्न में, जब विकर्ण दे दे तो उसका क्षेत्रफल पूछ दे तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, जब विकर्ण दे दे और क्षेत्रफल पूछ दे वर्ग का, तो हम बताए हैं वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, तब क्या करेंगे, विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बट्टा 2 कर देंगे, सीधे आंसर, सीधे आंसर प्राप्त हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर बट्टा 2। देखिए कैसे कर देंगे, विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का मान कितना दिया है 6 कड़ी में 3 का स्क्वायर बट्टा 2 करेंगे, स्क्वायर बट्टा 2 करेंगे, तो 6 का स्क्वायर किए तो कितना आ गया 36, 3 का स्क्वायर किए तो कड़ी में 3 गुणे, कड़ी में 3 गुणे किए हैं तो कितना आ गया 1 3 बाहर आ गया, बट्टा 2 कर देंगे, 2 से काट दिए 18, 18 त्रिका 54 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल क्या आ गया 54 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, 54 मीटर। तो क्षेत्रफल क्या है 54 मीटर। आपको अगर न समझ में आए, यदि विकर्ण दिया रहे, प्रश्न में विकर्ण दिया रहे तो क्या करेंगे, विकर्ण का स्क्वायर करके आधा कर देंगे, सीधे क्षेत्रफल, विकर्ण का स्क्वायर किए हैं वही आधा, आधा मतलब 2 से भाग, विकर्ण का स्क्वायर आधा कर देंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आया। अगर नहीं ऐसे आप ज्ञात कर पा रहे हैं तो फार्मूला, बेसिक फार्मूला वाला आ जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब मान किसका दिया है, अब बात हम बताए हैं आपको, यदि किसी वर्ग का विकर्ण का मान दिया है तो हम जानते हैं वर्ग का विकर्ण जिसका मान देता है उसका सूत्र लिखते हैं। यदि नहीं पता है तो वर्ग का विकर्ण दिया है, विकर्ण का, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण का मान दिया है तो वर्ग का विकर्ण इक्वल टू होता है कड़ी में 2 गुणे भुजा, कड़ी में 2 गुणे भुजा, यही होता है। अब विकर्ण का मान कितना दिया है 6, विकर्ण का मान कितना दिया है 6 कड़ी में 3 इक्वल टू कड़ी में 2 गुणे भुजा, यही होता है विकर्ण, कड़ी में 2 गुणे भुजा। अब इधर भुजा है और इधर कितना है कड़ी में 2 गुणे भुजा। अब यहाँ गुणा का क्रिया इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगी, तो 6 कड़ी में 3, 6 कड़ी में 3 बट्टा कड़ी में 2 इक्वल टू भुजा, भुजा का मान कितना आ गया 6 कड़ी में 3 बट्टा कड़ी में 2 इक्वल टू भुजा। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा हमें पता चल गया है कितना है 6, भुजा कितना है 6 कौड़ी में 3 बट्टा कौड़ी में 2। अब क्षेत्रफल क्या होगा, इसका स्क्वायर होता है भुजा का स्क्वायर। अब हम ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल, देखिए भुजा का स्क्वायर होता है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 36, कौड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा कौड़ी से, कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी से 2 बाहर आ जाएगा। अब इसे सरल कर दिए तो कितना आ गया 18, और 18 त्रिका कितना होता है 54, वही बात है ना, बस तो वही तो बात है। तो क्या हम समझे हैं, जब भी वर्ग का विकर्ण दिया रहे तो विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे और उसका आधा कर देंगे तो क्षेत्रफल के बराबर मान प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आई, खोपड़िया में घुसा लीजिए ये बात समझ में आई। तो आगे और प्रश्नों को हम देखते हैं और लिखते हैं मिटाकर, प्रश्नों को लिख लेते हैं मिटाकर, हो गया। आगे प्रश्नों को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। अब एक वर्ग है उसकी प्रत्येक भुजा आधी कर दी जा रही है तो उसका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल कितना होगा। अब हम जान लेते हैं, कोई भुजा है और उसको आधा कर दिया जा रहा है, कोई भुजा एक थी उसको आधा कर दिया गया तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है तो भुजा कितनी है आधी है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 1/4, 1/4, तो उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। जैसे जैसे हम बता रहे हैं, एक प्रश्न आपका, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, एक वर्ग की भुजा 4 मीटर है, 4 मीटर मान लेते हैं, एक वर्ग की भुजा 4 मीटर है, 4 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। अब इसको आधा कर दिया जाए तो आधा किए तो कितना 2 से भाग दिए तो कितना आ गया 2 मीटर, तो 2 मीटर अब हो गया तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 4 मीटर, 4 मीटर आया ना, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 मीटर।
अब इसका कितना है, 1/, यदि हम 4 निकालेंगे तभी ना इसके बराबर होगा, 1/4। समझ में आया? तो जब भी प्रश्न में भुजा को आधी कर दिया जाए तो क्या करेंगे, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, जितना आएगा उतना गुना हो जाएगा क्षेत्रफल। यदि भुजा को 5 गुना कर दिया जाए तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो उतना गुना हो जाएगा। यदि भुजा को 2/3 गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, 4/9 गुना हो जाएगा। ऐसे कर देंगे, सिंपल। तो इसका मान कितना आया, 1/4 गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी पर आधारित है, इसे भी देखते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, अभी बताए हैं 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल पहले का कितना गुना हो जाएगा, तो पहले का कितना गुना हो जाएगा, फिर वही बताए हैं, जितना गुना होगा, 2 गुना हुआ है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 4 गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नहीं यकीन है तो आइए हम दिखाते हैं। किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, माना पहले भुजा 4 था, तो क्षेत्रफल कितना था, 16। भुजा स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। अब भुजा 2 गुना कर दिया गया, मतलब 4 का 2 गुना करेंगे तो अब भुजा कितना हो गया, 8। तब अब क्षेत्रफल कितना होगा, 64 हो गया। क्षेत्रफल कितना हो गया, 64 हो गया। तो अब क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल का कितना गुना है, तो पहले के क्षेत्रफल का कितना गुना अब क्षेत्रफल हो गया, 4 गुना ना, 16 चौका 64, कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो भुजा को कितना किया है, 2 गुना कर दिया है, तो क्षेत्रफल इसके स्क्वायर के बराबर बढ़ेगा, इसके स्क्वायर के बराबर बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 4 गुना बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा। तो क्षेत्रफल कितना आया, 4 गुना। देखें, समझ में आया ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक वर्ग की भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। वर्ग दिया है, एक वर्ग की भुजा में अगर यह केवल न कहा है, शब्द में केवल नहीं कहा, एक वर्ग की केवल एक भुजा में यदि कहता तो हम सिर्फ एक भुजा को ही बढ़ाते हैं। अब इसमें कहा है कि एक वर्ग की भुजा में 50% की वृद्धि कर दी गई, इसमें केवल नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, दोनों भुजाओं में हम मानकर चलेंगे कि 50% की वृद्धि कर दी गई। तो दोनों भुजाओं में 50% की वृद्धि कर दी गई, तो इसके लिए हमने एक आपको तरीका बताया था। मान लेते हैं 100 पहले भुजा थी, अब बढ़कर पहली भुजा कितना 50% की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गई 150। दूसरी भुजा भी मानकर चलेंगे 50 बढ़ी है, तो यह कितना हो गई 150। अब इसे सरल कर लेंगे, 0 से 0 गया, यह 0 से यह 0 गया, इसे यह 0 से यह 0, 15 यह कितना होता है 225। अब देखेंगे 100 से कितना अधिक है, तो कितना 100 से अधिक है 125, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा 125%। क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा 125%। तो 125% ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा 125%। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मजेदार सा प्रश्न है, ध्यान से, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप विकर्ण है, एक वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप और विकर्ण क्रमशः ABC है, तो ABC है, क्षेत्रफल कितना है A है, परिमाप कितना है B है, और विकर्ण कितना है, विकर्ण कितना है C है। यही तो है, प्रश्न में दिया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप और विकर्ण क्रमशः ABC है, ABC है, तो BC/A क्या होगा, A का मान बताइए क्या होगा। तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब A मतलब क्या, क्षेत्रफल है, A मतलब क्या, क्षेत्रफल नीचे लिख दिया है वर्ग का। B बराबर क्या हो गया, परिमाप ऊपर लिख दिया है। C बराबर क्या हो गया, विकर्ण ऊपर लिख दिया है, मतलब परिमाप गुणे विकर्ण बट्टा क्षेत्रफल, परिमाप गुणे विकर्ण बट्टा क्षेत्रफल कर दिया है। तो परिमाप हम जानते हैं, वर्ग का परिमाप दिया प्रश्न में, एक वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप विकर्ण, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, गुणे विकर्ण दिया है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है कड़ी में 2 गुणे भुजा, बटा क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर मतलब क्या हुआ, भुजा गुणे भुजा, भुजा स्क्वायर मतलब क्या हुआ, भुजा गुणे भुजा, या भुजा स्क्वायर रहने देते हैं, कोई बात नहीं। यहां तक समझ में आई बात। अब इसे हम सरल करेंगे तो एक भुजा से यह गया, स्क्वायर से यह भुजा गया,
और इस भुजा से यह भुजा गया, बचा कितना 4 कड़ी में 2, 4 कड़ी में 2। तो देखेंगे आपका ऑप्शन कितना है, 4 कड़ी में 2, आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या किए हम, समझ में आया? देखिए फिर से बता रहे हैं, दिया प्रश्न में एक वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप विकर्ण क्रमशः ए बी सी है, क्षेत्रफल ए है, परिमाप बी है, विकर्ण सी है। तो प्रश्न में पूछा है BC बट्टा ए का मान बताइए। तो BC मतलब क्या, B बराबर हो गया परिमाप, C बराबर विकर्ण और A बराबर क्षेत्रफल हो गया। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा गुणे वर्ग का विकर्ण क्या होता है, कड़ी में 2 गुणे भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, एक भुजा से यह भुजा, एक भुजा से यह भुजा, सब भुजा भुजा हो गए हैं। तो काट दिए तो क्या बचा, इधर 4 बचा, इधर कड़ी में 2 बचा। तो 4 का कड़ी में 2 के साथ गुणा करा देंगे तो क्या मान आ जाएगा, 4 कड़ी में 2। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। तो वर्ग के आधारित, वर्ग पर आधारित जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं हमने इस वीडियो में कराने की कोशिश की है, और अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया गया है, पूरा मेहनत किया गया है, पूरा दम लगाया गया है। आप भी हमारे साथ मेहनत करिए, दम लगाइए और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करिए, ताकि अपने लक्ष्य की ओर आसानी से बढ़ सके, प्राप्त कर सकें। यह जिद बना लीजिए, ठान लीजिए, सीखना है मैथ, नहीं आता है तो मैथ सीखना है, तो सीखना है तो सीखना है। तो आइए हमारे साथ मिलकर सीखिए मैथ। फिर मिलते हैं इसी तरह के अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।